Hello everyone, welcome you all in Law Vita. This is Aradhya Gupta. In this lecture, आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। तो इससे पहले हम लोगों ने राइट टू इन्फॉर्मेशन पर एक लेक्चर बनाया है इन विच वी हैव डिस्कस कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री है, कैसे ये इवॉल्व हुआ हमारी कंट्री में, कौन कौन से मूवमेंट्स हुए एट्सेट्रा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन कि क्या स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एज वेल एज इस वीडियो के सेकेंड पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जुडिशरी का क्या रोल रहा है, जुडिशरी ने इस राइट को कैसे इंटरप्रेट किया है अलग अलग केसेस के अंदर। ठीक है, तो अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस देखें, सो राइट टू इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट तरीके से कोई एक इंडिविजुअल प्रोविजन नहीं है, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू रिलीजन है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअली कोई प्रोविजन नहीं है। राइट, तो हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रिवेल कर रहा है। सो हियर कम्स द रोल ऑफ द जुडिशरी। तो जुडिशरी ने अलग अलग केसेस के अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट किया है। वहाँ से हमें पता चलता है दैट देयर इज इनहेरेंट आरटीआई इन वेरियस प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया के अलग अलग भाग के अंदर आरटीआई प्रिवेल कर रहा है। अब वो कैसे प्रिवेल कर रहा है वही आइए जानते हैं इसमें। तो शुरुआत होगी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल के साथ, जिसको हम लोग एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। ठीक है, तो प्रियम्बल का देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें लिखा है कि टू सिक्योर लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। जब आप उसमें पढ़ोगे तो ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है लिबर्टी का कि हर सिटीजन को लिबर्टी इंश्योर की जाएगी, चाहे लिबर्टी उनके थॉट्स को लेके हो, उनके एक्सप्रेशंस को लेके हो, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। आप खुद सोचिए कि लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, तो एक व्यक्ति को उसके थॉट्स की, उसके एक्सप्रेशंस की, उसकी अपनी बात को रखने की जो स्वतंत्रता है वो तब तक फुलफिल नहीं हो सकती, तब तक सिक्योर नहीं हो सकती जब तक उस व्यक्ति के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन ना हो। जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वो उस इन्फॉर्मेशन से अपना थॉट कैसे जनरेट करेगा, फिर उसे एक्सप्रेस कैसे करेगा। सो विद दिस वी गेट टू नो कि ये जो लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, बिलीफ का ऑब्जेक्टिव है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि प्रियम्बल में एन्यूमरेटेड है, उसके अंदर ही राइट टू इन्फॉर्मेशन भी प्रिवेल करता है, सस्टेन करता है। ठीक है, द नेक्स्ट कम्स इज द आर्टिकल 14 विच टॉक्स अबाउट और विच गारंटीज राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन एंड राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। राइट, तो ये सभी को राइट टू इक्वलिटी का राइट इंश्योर करता है। तो जब ये इक्वलिटी का राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है तो वहां पर ये चीज भी हमें प्राप्त होती है कि ये हर सिटीजन का राइट है कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से या पब्लिक अथॉरिटीज से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। Therefore, Article 14 ensures every citizen have an equal right to information. Right, तो इस तरीके से आप देखिए कि डायरेक्टली प्रोविजन नहीं है बट राइट टू इंफॉर्मेशन प्रिवेल करता है इन द राइट प्रोविजंस ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट कम्स द आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ए हमें प्रदान करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की सबके पास राइट है कि वो अपनी बात कह सके और उसे एक्सप्रेस कर सके। तो अगेन विच वी डिस्कस इन प्रियम्बल कि लिबर्टी भी इसी से जुड़ा है, where we were discussing of liberty of thoughts and expressions। तो ये जो राइट है हमारा कि हमारे पास स्वतंत्रता है अपनी बात कहने का, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का, ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट होता है जब तक व्यक्ति के पास राइट टू इंफॉर्मेशन ना हो, है ना। सो वी कैन से दिस इज अ प्री रिक्विजिट कि पहले राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ठीक है, सो विद दिस वी कनोट की राइट टू इंफॉर्मेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जस्ट एज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट, द नेक्स्ट इज द आर्टिकल 21 जो हमें प्रोवाइड करता है द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो एक व्यक्ति को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में उसका ये भी राइट इन्वॉल्व होता है कि उसे पता हो अपने लाइफ से जुड़े हर एस्पेक्ट से जुड़ी चीजों के बारे में जानने का। सो देन इट इंक्लूड्स द राइट टू नो अबाउट द थिंग्स दैट अफेक्ट आवर लाइफ। जो भी चीजें हमारे लाइफ पे अफेक्ट डालती हैं उन सब चीजों की जानकारी लेने का हक है फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज ऑफ आवर कंट्री टू एवरी सिटीजन। तभी उस व्यक्ति का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो इम्प्लीमेंट या फिर इन्फोर्स
सही तरीके से हो पाएगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी इंडियन जुडिशरी ने आर्टिकल 21 को इतना ब्रॉड स्कोप उसका प्रोवाइड किया है, अलग अलग तरीके से अलग अलग केसेस में इसको इंटरप्रेट किया गया है। इसके अंदर अब इतने ज़्यादा राइट्स कवर होते हैं, बिकॉज राइट टू लाइफ अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है जिसका स्कोप बहुत वाइड है। तो इसी के अंदर राइट टू नो या राइट टू इंफॉर्मेशन भी कवर होता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज द डीपीएसपी प्रोविजन, दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी एंड सी। ये प्रोविजन कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो सभी सिटीजन्स को एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज सभी को प्रदान करे, कि जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर दी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ आर इंडियन सिटीजन्स, उन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और जो भी बेसिक नेसेसिटी की जरूरत है उन सबको मिले। राइट, इसके अलावा टू चेक द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में वेल्थ का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, किस रेशियो में विभाजित है, या क्या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इस चीज का भी ध्यान दे, इस चीज पर भी रेगुलेशंस रखे। दैट इज द ड्यूटी ऑफ आर स्टेट। तो ये जो भी राइट्स हैं, ये जो भी, या फिर ये एक तरीके से राइट ही होते हैं, जो स्टेट की ड्यूटी है वो सिटीजन का राइट है ना। सो डीपीएसपी इज इन अ वे और अदर द राइट ऑफ सिटीजन्स। तो ये जितने भी राइट हैं सिटीजन्स के to ensure the adequate means of livelihood और the equal distribution of material resource, ये सब भी एक तरीके से अनफुलफिल्ड माने जाएंगे या फिर पूरी तरीके से नहीं इंश्योर होंगे until and unless जो citizens हैं उन्हें right to information ना इंश्योर किया जाए। Right, so in that way the DPSP also states to ensure or to provide the right to information to every citizen. And the next article 51A of our Indian Constitution, ये fundamental duties का chapter है, provision है जो कि सिटीजन्स के ऊपर, इंडियन सिटीजन्स के ऊपर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज कास्ट करते हैं जो कि उन्हें परफॉर्म करनी है। तो आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति, एक सिटीजन अपनी ड्यूटीज तभी सही तरीके से परफॉर्म कर पाएगा जब वो एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन होगा, उसको सारी जानकारी होगी, तभी वो अपने ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म कर सकता है। सो इन दैट कंटेक्स्ट वी डिराइव दैट द फंडामेंटल ड्यूटी ऑल्सो पोज अपॉन द सिटीजन्स the right to information, that they must be first be rightly informed, then only they can perform their fundamental duties. Right, तो ये जितने भी ऊपर हमने provisions देखे, all the judicial interpretations, we get to know that yes, in our Indian Constitution, RTI has a very strong constitutional basis and there is right to information which is ensured to every citizen in our Indian Constitution. Right, so I hope this topic or concept is clear. हम लोग अपने इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, that is the judicial interpretation right of the RTI. तो इसमें हम लोग बेसिकली सारे के सारे लैंडमार्क और रेलेवेंट केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया है, अपहेल्ड किया है। सो वी हैव हियर 7 केस लॉज। शुरुआत करते हैं बेनेट कॉलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से। ये 1973 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंश्योर्ड है टू एवरी सिटीजन, उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट के अंदर राइट ऑफ ऑल सिटीजन्स टू रीड एंड बी इन्फॉर्म्ड भी कवर होता है। यानी कि उसका हक है कि उसे सभी जानकारियां होनी चाहिए, वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, और अगर उसे किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम आवर कंट्रीज पब्लिक अथॉरिटीज तो वो उसको गैदर करने का उसका हक है। ठीक है, सो इन दैट वे द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस इंटरप्रेटेड दैट राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a। ठीक है, द नेक्स्ट केस इज एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1982 का केस है। इट वाज अ वेरी फर्स्ट केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1982 के अंदर कहा था दैट ये गवर्नमेंट की फंक्शनिंग का रूल होना चाहिए कि आप जो भी पब्लिक इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन है उन सबको आप डिस्क्लोज करोगे। ठीक है, और सभी सिटीजन्स को आपकी फंक्शनिंग के जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को पता होनी चाहिए, डिस्क्लोज होनी चाहिए, एंड सीक्रेसी एक एक्सेप्शन होना चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट अपने इंफॉर्मेशन को एज अ सीक्रेट इंफॉर्मेशन सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही रखेंगे। अदरवाइज सीक्रेसी इज नॉट अ रूल, रादर डिस्क्लोजर इज द रूल। राइट,
द नेक्स्ट केस इज PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2003। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट एक ट्रू डेमोक्रेसी तभी एग्जिस्ट करती है जब वहाँ के सिटीजन्स को सारा राइट दिया जाए कि वो कंट्री की पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तभी वो डेमोक्रेसी एक ट्रू डेमोक्रेसी के पेडेस्टियल पर स्टैंड करती है। एंड राइट टू पार्टिसिपेट जो है वो बिल्कुल मीनिंगलेस होगा अनटिल एंड अनलेस सिटीजन्स के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन ना हो। Right, so in that way, in this case also Supreme Court held that right to information is a crucial part for a true democracy. Right, the next case is State of UP versus Raj Narayan। 1973 का केस है, एक बहुत ही लैंडमार्क केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट डिलीवर किया था मिस्टर जस्टिस मैथ्यू ने। एंड ही रूल्ड दैट एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि वहाँ की उस कंट्री में वहाँ के लोगों को सारी जानकारी हो, जो भी पब्लिक एक्ट हो रहा है पब्लिक वे में हो रहा है और पब्लिक फंक्शनरीज, पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा हो रहा है, उस सब की जानकारी सिटीजन्स को, वहाँ के लोगों को पता होनी चाहिए। राइट, सो इन दैट वे इन दिस केस ऑल्सो कोर्ट हेल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एंड टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट, द नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वोटर के राइट टू इंफॉर्मेशन को अपहेल्ड किया था। कोर्ट ने कहा था कि हर वोटर का राइट है कि उसके पास मटेरियल इन्फॉर्मेशन हो। जो भी कैंडिडेट्स उस इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, कंटेस्ट हो रहे हैं, उन्हें पता हो कि हर कैंडिडेट का क्या क्या क्रिमिनल पास्ट है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। राइट, और ये बहुत ज़रूरी है एक ट्रू डेमोक्रेसी के लिए। एंड दिस राइट टू इंफॉर्मेशन इज itself implied within the right of freedom of speech and expression. Right, the next case is D.K. Basu versus State of West Bengal। 1997 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डिटेनीज होते हैं, जिन्हें बंधित बनाया गया है, जिसे जेल में डाला गया है, उनके राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की गई है। दैट द डिटेनीज ऑल्सो हैज़ अ राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ देयर अरेस्ट, कि वो किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किए गए हैं, क्या कारण है, वो उन्हें पता होना चाहिए और उनके इस राइट को इंटरफेयर नहीं किया जाएगा इवन बाय द स्टेट। एंड द लास्ट केस विच वी आर डिस्कसिंग हियर इज द मिस्टर कूलवाल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक क्लियर डायरेक्शंस दिए थे कि जो हमारा आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसी के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड होता है। बिकॉज विदाउट इन्फॉर्मेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फुल्ली यूज़ किया ही नहीं जा सकता। जब सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड ही नहीं होंगे, उनके पास जानकारी नहीं होगी, देन व्हाट विल दे स्पीक, व्हाट विल दे एक्सप्रेस, सो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। देयरफॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इम्प्लाइज द राइट टू इन्फॉर्मेशन इन इटसेल्फ। तो ये देखा आपने कितने सारे अलग अलग केसेस में, अलग अलग एस्पेक्ट्स में कोर्ट ने ये हर बार इंटरप्रेट किया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। एंड मोर प्रोमिनेंटली ये आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। और एक ट्रू डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके सभी सिटीजन्स वेल इन्फॉर्म्ड हो। पब्लिक के लिए जो भी एक्ट किए जा रहे हैं उनको लेके, या पब्लिक फंक्शनरीज जो भी एक्ट कर रहे हैं, उन सब की जानकारी सिटीजन्स के पास होनी चाहिए। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट our today's lecture, the constitutional basis and the judicial interpretation of RTI. I hope the lecture and the explanation seemed helpful for all of you. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और इस पूरे सब्जेक्ट के या फिर किसी भी और लॉ सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप हमारे इंस्टाग्राम पेज या फिर हमारे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इन सभी की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बाय बाय, हैव अ गुड डे।